हाय दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे जो इंट्राडे के जो ट्रेड्स हैं ना, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो उससे आप क्या है कि कुछ लर्निंग्स वगैरह अगर आपको होती हैं, अगर आप कुछ सीखते हैं तो वो आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे इंट्राडे की पोजीशन है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। तो पहला ट्रेड मैंने लिया था हिंडाल्को में। ठीक है। टाइम फ्रेम मेरा है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे लेने का रीज़न क्या था? देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या था कि स्टॉक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड पे है। और साथ में क्या है कि स्टॉक को मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ऐसे। ठीक है। स्टॉक ने क्या किया है, जो यहाँ पे 30 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना, उसके पास सपोर्ट ले रहा है। मतलब टच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह से एक सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे जब स्टॉक आया हुआ था ना, तब मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी सपोर्ट के। तो यहाँ पे क्या है कि एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी लेवल हमको दिखाई दे रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से। तो इस लेवल से, इस लो से हम यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये 38% का जो लेवल है, इसके पास से सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के साथ साथ इसने क्या किया है, जो रिट्रेसमेंट वाली टर्नल है, कौन सी वाली टर्नल, ये ब्लैक वाली है ना। जब स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करता है, रिट्रेस मतलब अप ट्रेंड में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, तो नीचे आते आते एक लाइन बन रही है, तो इस लाइन का ब्रेकआउट हो गया है। और ये वाली जो कैंडल है, ये जो मैं मार्क करी है ब्लैक कलर से, ये कैंडल जब फॉर्म हो रही थी, मतलब फॉर्म हो गई थी, तब मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। और एंट्री मेरी किस पॉइंट पे हुई है, 675.4 रुपीज़ पे मैंने इसी बेसिस पर एंट्री ली थी। तो एंट्री के रीज़न क्या है, एक तो ये क्या है, अप ट्रेंड में है, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 30 मिनट के जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे। और हमारा यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, इसका भी ब्रेकआउट हो गया है। और ये क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही हुई है। इसलिए इन बेसिस पर मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। तो एंट्री इनिशिएट करने पे मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो एंट्री मेरी यहाँ पे हुई थी 675.4 पे। स्टॉप लॉस मैंने ये जो रिसेंट सपोर्ट था ना, इसके जस्ट नीचे लगाया था ना। तो ये अपना सपोर्ट एरिया है, और स्टॉप लॉस मैंने जस्ट थोड़ा सा अपना नीचे लगाया था। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस तो लग गया। और टारगेट अगर हम डिसाइड करते हैं तो टारगेट 1:3 के हिसाब से 679.9 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे टारगेट था। ठीक है। तो ये मेरा टारगेट बैठ रहा था। तो स्टॉक को आप देखिए कि स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पे हमारे सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करी है ना। यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करी है, यहाँ पे भी टेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। और स्टॉक क्या है, यहाँ पे से ही हमको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसको मैं आगे स्ट्रेच करता हूँ। तो इधर पे भी स्टॉक ने क्या है कि यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, और हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया है ना। और यहाँ से ही स्टॉक क्या है, अपन का ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अपना टारगेट फाइनली कंप्लीट कर दिया। तो ये तो है पहला स्टॉक। अभी मैं पोजीशन आपको दिखाऊंगा, मेरा जो दूसरा स्टॉक है उसकी पोजीशन भी मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। तो दूसरा स्टॉक दोस्तों, जिसमें मेरी एंट्री थी, ये थी मेरी ट्रेंड पे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे स्टॉक क्या है कि डाउन ट्रेंड में है। और ये आज क्या है, आज की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है। यहाँ से स्टॉक नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस ले रहा था। तो इस कैंडल पे जो मैंने मार्क करी है, यहाँ पे मैंने अपनी शॉर्ट की एंट्री इनिशिएट कर दी थी। तो शॉर्ट की एंट्री इनिशिएट करने का मेरा रीज़न यही था कि एक तो स्टॉक क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से क्या है कि स्टॉक यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, इसके पास से रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे की तरफ जाता है। और साथ में यहाँ पे एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी मौजूद है। देखिए, पहला जो यहाँ पे लेवल था, यहाँ से 23.6% का लेवल था। ठीक है। 23.6% के बाद दोबारा से यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे 78.6 का जो लेवल होता है ना, 778 लेवल का, जो 78.6 का जो लेवल है, यहाँ से दोबारा से इसने स्टॉक ने क्या है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो इस बेसिस पर मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। और जो शॉर्ट एंट्री थी वो मैंने इनिशिएट करी थी। तो शॉर्ट एंट्री मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5012 के आसपास अपनी शॉर्ट एंट्री इनिशिएट कर दी थी, इस कैंडल पे ना, 5012 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, अच्छा ये लॉन्ग वाली हो गई, 1 मिनट में शॉर्ट वाला आपको दिखाता हूँ। शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है। तो शॉर्ट पोजीशन ये क्रिएट करी है। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया है, कहाँ पे लगाया है, 5033 पे है ना। ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल क्या है कि ये तो अपना स्टॉक मतलब यहाँ से अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना 1:3 का टारगेट होना चाहिए। तो 1:3 के टारगेट के हिसाब से हम यहाँ पे, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ पे 4953 या 54 के आसपास हमारा यहाँ पे
टारगेट बन रहा है। तो करेंटली ये ट्रेड चल रहा है ना, अभी ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो इसमें मेरी पोजीशन रेडी है, मतलब ये चल रही है। और यहाँ पे अगर आप मेरी पोजीशन देखेंगे, लाइव पोजीशन, मतलब इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यही मैंने आपको बताया है कि हिंडाल्को में तो मेरा जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है ना, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 3000 का प्रॉफिट है। और यहाँ पे जो ट्रेंड में अपना जो ट्रेड चल रहा है वो आपको शो कर रहा है कि अभी यहाँ पे करेंटली 7 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, मतलब ये ट्रेड अपना कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो मैं भी इसी वीडियो में आपको आगे अपडेट करूँगा। तो दोस्तों जो सेकंड ट्रेड था अपना ट्रेंड का, उसमें यहाँ पे अपना क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अभी तक आपने देखा कि एक स्टॉक में अपना क्या है कि टारगेट हिट हुआ है, और एक स्टॉक में अपना क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैंने एक और तीसरा ट्रेड लिया हुआ है, तो उसका पोजीशन भी मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ कि क्या मैंने एंट्री थी, क्या मेरा एग्जिट था। तो यहाँ पे टाटा स्टील का जो स्टॉक है, यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मैंने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करी थी। रीज़न ये था कि स्टॉक अपना 9 पीरियड और 30 पीरियड दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और रिसेंटली क्या है कि इसने ये जो मूविंग एवरेज है 30 पीरियड का, यहाँ पे से ही अपना सपोर्ट दिखाया है, और एक रिट्रेसमेंट लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस रिट्रेसमेंट लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, और ऊपर की तरफ क्या है कि स्टॉक जा रहा था। तो मेरा क्या है कि इस टाइम तक मेरा सेकंड ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने एंट्री किया है कि यहाँ आगे को लिया है। तो आगे को मैंने किस लेवल पे लिया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप मेरा रीज़न तो समझ गए होंगे कि एक तो ट्रेंड कर रहा है ऊपर, और मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, और फिबोनाची का भी यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है, कितने परसेंट का, 38.2% का जो लेवल है यहाँ पे, तो वहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है। तो इन रीजन्स को देखते हुए मैंने क्या है कि इस स्टॉक में अपना बाय का पोजीशन बनाया हुआ था। तो इस कैंडल के पास, तो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, जब ये नीचे आ रही थी तब मैंने अपना एंट्री इनिशिएट करी थी इस बेसिस पर कि इस एंट्री के पास, मतलब ये पुराना जो एनालिसिस थी इसके बेसिस पर, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा सेकंड ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरे पास उस टाइम पे मार्जिन नहीं था। तो जब मेरा सेकंड ट्रेड कंप्लीट हुआ तो इसके बेसिस पर जब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे जो प्राइस था उस प्राइस पर मैंने अपनी एंट्री इनिशिएट करी थी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे अपना क्या है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि देखिए लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई थी 151.2 पे, स्टॉप लॉस मैंने सपोर्ट के नीचे रखा हुआ था 151.6 लेवल पर, ठीक है। और मेरा जो टारगेट था वो यहाँ से 1:3 का था, तो 152.48 का अपना यहाँ पे टारगेट बनता 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे अपना जो क्या है कि अपना ट्रेड नहीं चला, और यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप देख सकते हैं कि वो हिट हो गया। तो टोटल पोजीशन मेरी अब क्या है वो मैं आपको एक बार अपडेट करके दिखाता हूँ। तो इसको अपन रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करेंटली यहाँ पे हमारे आज के 3 ट्रेड्स कंप्लीट हैं, जिनमें से हमारा 2 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक का 1200 लॉस हुआ है, एक का 900 लॉस है, और एक में हमारा प्रॉफिट हुआ है 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो हमारा जो टोटल रियलाइज्ड प्रॉफिट है आज का वो है 817 रुपीज़ का। आई होप यहाँ से वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कुछ भी सीख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।